चैनल गाइस। अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल यानी कि गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड यानी कि कट ऑफ से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई डिमांड इज इक्वल्स टू हाई कट ऑफ। इस पे पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे बिल्कुल रियल डाटा के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे फाइनल रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं यानी कि 59,000 यानी कि 59,000 लगभग 60 के अराउंड मान सकते हैं, ठीक है। 60 के लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन यहाँ पे फीस बहुत कम लोगों ने नहीं, बहुत ही ज्यादा लोगों ने पेमेंट की है। 22 यानी कि 52,664 लोगों ने फी पेमेंट की है, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इंटरेस्ट में ध्यान में रख के वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बनने के लिए रुचि दिखा रहे हैं, यानी कि हाई कंपटीशन है ये, नो डाउट। तो इस पे हम रियल डाटा के साथ बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, कंपटीशन लेवल क्या है, वो डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है और आप सभी का प्यार और आप सभी का सपोर्ट तभी मिलेगा, तभी हम आगे थोड़ा बढ़ पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए या वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस साल हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पे लगभग 52,664 लोगों ने रजिस्ट्रेशन फुली यानी कि पेमेंट के साथ में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। यानी कि पिछले साल लगभग 35 से 38,000 का लोगों ने रजिस्ट्रेशन पेमेंट के साथ फाइनली किया थे, लेकिन इस बार 52,000 लोगों ने, 52,500 के आसपास हैं, जो कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल सीट्स हैं हमारे कैंपस में और एफिलिएटेड को मिला के वो 17,000 प्लस सीट्स ही हैं, अवेलेबल हैं हमारे पूरे विश्वविद्यालय को मिला के 17,000 सीट से ही हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आपका कंपटीशन लेवल है, एक सीट के लिए कितने लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो एक सीट के लिए लगभग 3 लोग का कंपटीशन है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे ओवरऑल हम 51,000 भी मानते हैं रजिस्ट्रेशन फाइनली जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं, और 17,000 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 आएगा, यानी कि एक स्टूडेंट्स के लिए 3 लोगों से कॉम्पीट करना पड़ेगा। यानी कि एक छात्र जो एक सीट के लिए लगभग 3 लोगों का कंपटीशन है, यानी कि एक इसमें 3 में से सिर्फ एक का एडमिशन आपका यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस में ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे एक का एडमिशन है वो कि दोनों को, क्योंकि ये 17,000 जो सीट्स हैं वो कैंपस प्लस एफिलिएटेड सभी के कॉलेजेस को मिला के निकाला गया है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल हमारी जो मेन कैंपस की सीट्स देखी जाए तो वहां पे सिर्फ 4660 सीटें हैं, और उसका अगर एक सीट पे कंपटीशन निकाला जाता है तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग हम यहाँ पे इजियर पे 5,000 मान लेते हैं और यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 0, यानी कि लगभग 10 सीट, एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट्स कॉम्पीट करेंगे। सिर्फ कैंपस की ये बात कर रहा हूँ। ये काफी डाटा डरावना हो सकता है, इससे आपको एक दिन का खाना भी छोड़ना पड़ सकता है। अगर आपका रात का खाना आज का मिस भी हो सकता है, क्योंकि ये काफी हाई कट ऑफ, हाई कंपटीशन है, क्योंकि ये सिर्फ 10 में से सिर्फ एक बंदे का ही एडमिशन होना है मेन कैंपस में, जिसमें कि सिर्फ 4600 सीट्स हैं। ये 10 से 11 भी जा सकता है, 10 से 11 लोग कॉम्पीट करेंगे, यानी कि एक सीट के लिए 10 से 11 लोगों को कंपटीशन है। सिंपल सा हिसाब है, आप लोग जान गए होंगे। यानी कि अगर ओवरऑल 1 से 3 है और कैंपस के लिए लगभग 1 से 10 लोग कॉम्पीट करेंगे एक सीट के लिए, ठीक है। ये था थोड़ी रियल डेटा के साथ थोड़ी खिलवाड़, और लगभग आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ, जो कि आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है अभी तक का, कि कट ऑफ क्या जाएगी या फिर कट ऑफ कब आएगी, ये बात का डाउट है। लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये सभी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है लगभग। जैसा कि कंपटीशन को देख के लगता है कि कंपटीशन वेरी हाई है, इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स कह रहे थे कि इतने हाई लो स्कोर वालों का भी
एडमिशन हो जाएगा उनका सेफ स्कोर का वीडियो, फाइनल सेफ स्कोर का वीडियो फिर से अभी कतार में या लंबी लाइन से फिर से आने वाले हैं, और आप देख देख के बोर हो चुके होंगे, लेकिन आपका उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये फिर से वीडियो आएंगे उनके फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पे मैंने एक फाइनल कट ऑफ पे भी वीडियो बनाया था, वो आप मेरा चेक कर सकते हो, और मैं बता दूं वो एकदम सटीक होने वाला है, जैसा कि मैंने पीजीएटी का एक्सपेक्ट किया था, सेम प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट आई है। और वहां पे आप इसका सीयूटी यूजी का भी फाइनल स्कोर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीट कट ऑफ किस बेसिस पे बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स वहां पे लागू होते हैं। जैसे कि बता लें कि सबसे पहला जो है स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अप्लाई किया है, कितनी सीट्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आप सभी को, और सीयूटी पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। अब की इस बार का लगता है बच्चों ने तो रो दिए हैं, तो लगभग उनका जो इस बार का पेपर था थोड़ा डिफिकल्ट या फिर टफ वो बोल सकते हैं, तो इसके चांसेस हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन कंपटीशन कम है ऐसा नहीं कह सकते। फिर पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्सेज, यानी कि कौन से कोर्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बात की जाए तो यहाँ पे बीए की सीट्स भी ज्यादा हैं बाकी कोर्सेज कंपैरिजन में, लेकिन बच्चे भी लेने वाले इसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि इसलिए ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि रिजर्वेशन या फिर कैटेगरीज। यहाँ पे हाँ रिजर्वेशन भी होता है और कैटेगरी के लिए फायदा भी होता है, उस पर अलग से बात करेंगे बिल्कुल एंड में, वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। हाँ, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ फॉर कैटेगरीज का असर क्या होता है, यानी कि इसका फायदा होता है जिनको जो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करें कि अनरिजर्व के जो लोग हैं इनकी हाई कट ऑफ रहती है, बिल्कुल इनको तो बिल्कुल हाई कट ऑफ रहेगी, इनका बहुत ही हाई कंपटीशन है। ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ी सी राहत मिल जाती है उसके कंपैरिजन में रिजर्व कैटेगरी के, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन एससी और एसटी वालों को थोड़ा सा इन सभी से बहुत ही कम जाता है, लो कट ऑफ जाएगा बाकी के कंपैरिजन में। और एसटी वालों के लिए खास बात है कि इनका सभी का एडमिशन जहां तक तो हो जाता है मेन कैंपस में, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में ये लोग इन लोगों को बुला के एडमिशन दिया जाता है। लेकिन इनके जो इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो सीट्स होती हैं रिजर्व होती हैं, और कई बार क्या होता है इनके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं इस कैटेगरी के वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वहां पे सीट्स भरने के लिए इन लोगों को सभी लोग को बुला लिया जाता है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यानी। और यहाँ पे आप लोग जब काउंसलिंग करेंगे या फिर अभी समझ पोर्टल पे कर रहे होंगे तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इसीलिए मांगा गया है कि आपका कैटेगरीज का जो रजिस्ट्रेशन है जो भी आप डिजर्व करते हैं तो आप उसका फायदा उठा पाए, इसीलिए यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो नो डाउट यहाँ पे आपने इसके भी डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अनरिजर्व वाले जो छात्र हैं उनको हाई कंपटीशन से जूझना पड़ेगा, और अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस है तो बहुत ही गुड, वेल एंड गुड। ये ओबीसी से भी नीचे कट ऑफ जाती है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों की, उनको फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे आपने कुछ कैटेगरीज की कट ऑफ से आपका एडमिशन होना या ना होना भी मैटर करता है। ठीक है, आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरीके से कट ऑफ कब आएगी, लगभग इसी हफ्ते या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की कट ऑफ आ सकती है, ये कुछ एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे वेट करिएगा फर्स्ट वीक तक, यानी कि जल्द ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये 1 अगस्त के पहले भी आ सकती है या फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे एक रियल एडवाइस भी है, अपनी प्रो एडवाइस भी है, जो कि आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी है। अगर आपको पसंद आए तो मानिएगा, अदरवाइज इग्नोर करिएगा। हाँ, हमारी एक छोटी सी सलाह ये है कि अगर आपका लो स्कोर है तो आप एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ अपनी गाड़ी या फिर अपना जो स्टारिंग है वो मोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कई एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पे भी मेरिट इशू की जाती है या जारी की जाती है, तो वहाँ पे भी सीट्स ऑलरेडी भर चुकी होती हैं और फिर आपका एडमिशन वहाँ पे भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आप वहाँ पे अगर आपका स्कोर कम है तो आपको पता होगा पहले ही, तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि कॉलेज आपको बढ़िया सा मिल जाए। तो ये भी मैंने सीएमपी पे बेस्ट कॉलेज है अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उस पर मैंने प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर क्या है उसका और वहाँ की प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है, सब पे मैंने डिटेल में बात करी है। अगर उसके बारे में कन्फ्यूजन है तो आप मेरा लेटेस्ट वीडियो चेक कर सकते हो। और तो यहाँ पे बात कर लें, अगर लो स्कोर है भैया कि आप बॉर्डर पे हैं, क्या मैं मेन कैंपस का इंतजार करूं, क्या ये मेरा भी एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ये 2 नंबर या फिर 3 नंबर से ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉर्डर पे हूं और कट ऑफ से थोड़ा सा नजदीक हूं, क्या मैं मेन कैंपस के लिए वेट करूं। तो क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है आपका डाउट जो है।
तो मेरी सलाह ये है कि आप एडमिशन ले लीजिएगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बॉर्डर पे हैं या फिर आपका स्कोर है कितना। आप ये कमेंट में हमें बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, तो उसी के हिसाब से आपको पर्सनली बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप वेट मत करिएगा, वहां पे आप एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बैकअप बन जाएगा कि आपने एडमिशन ले लिया है और आपकी जो इतने दिनों से टेंशन भरी है, आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, लगभग एनटीए से लेके सब ने आपको परेशान किया है, तो आप अब बारी नहीं है कि आप और भी ज्यादा परेशान हो। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं एडमिशन सिक्योर करा लें, तो कॉलेज में भी करा लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है एयू के फर्स्ट राउंड या फिर जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी उसके तुरंत बाद कॉलेजेस भी अपनी सीट्स भरने के चक्कर में स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पे अपना एडमिशन करा लीजिएगा। एडमिशन कराने के बाद एडमिशन जब हो जाएगा, सपोज दैट एडमिशन आपका वहां हो गया, सीएमपी या एडीसी या आईएसडीसी जिसमें भी लेना चाहते हैं, ईसीसी में, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जहां पे भी आपका जो भी आपको सही लगे, तो वहां पे आपने एडमिशन ले लिया और फिर बाद में पता चला कि आपका एडमिशन यहाँ पे मेन कैंपस में भी हो रहा है, यानी कि मेन कैंपस में भी हो रहा है आपका एडमिशन, यानी कि जब कट ऑफ लो होगी, यानी कि आपको पता चले कट ऑफ कम है और आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो सकता है, तो आप वहां से एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। ये बहुत ही इजी, वहां से कैंसिल करा सकते हैं और आप मेन कैंपस में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि वहां पे छोड़ के आप यहाँ पे आ सकते हैं मेन कैंपस में। ये आपका जो मेन कैंपस आने का सपना है वो पूरा हो सकता है, लेकिन इसके चक्कर में आपका एयू में भी पढ़ने का सपना पूरा नहीं होगा, अगर इसके चक्कर में आप सीएमपी कॉलेज या फिर आईएसडीसी जैसे बड़े कॉलेज या एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो छूट सकते हैं, मिस हो सकते हैं। ये जो समस्या है बहुत सारे छात्र फेस करते हैं, जो कि मुझे लगता है आपको हेल्पफुल लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो कैसे लगी ये एडवाइस, तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी आप अपना स्कोर परसेंटाइल वगैरह अगर शेयर करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन कहाँ हो सकता है, तो बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल फ्रीली पूछिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल कलर में बटन होगा, तो कर लीजिएगा। और बाकी अपने किसी दोस्त को या फिर जो भी आपका वो सहयोगी छात्र हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी इसमें इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। बाकी तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।